अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़ोपेन टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मेडिसिन की डोज, यूजेस, इसके बेनिफिट्स और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि हम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। बेसिकली ज़ोपेन टैबलेट जो है वो पेप्टिक अल्सर, स्टोमक अल्सर और हार्ट बर्निंग के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक मेडिसिन है, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मेडिसिन के ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है। मेडिसिन का ये ग्रुप मैदे से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात का एक ग्रुप है। ज़ोपेन टैबलेट जो है वो मैदे से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ बीमारियों में इस्तेमाल करवाई जाती है। ज़ोपेन टैबलेट जो है वो मैदे में मौजूद तेज़ाबियत की मिकदार को कम करने और अल्सर जैसी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली एक कॉमन मेडिसिन है। ये मेडिसिन मैदे की मुख्तलिफ़ इक़साम की बीमारियों के इलाज के लिए और उनको रोकने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर। इस कंडीशन में स्टोमक की अंदरूनी सतह पर या फिर बाउल की अंदरूनी सतह पर छाले बन जाते हैं, जो कि मोस्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इंक्रीज़ होने की वजह से होता है। ज़ोबिन टैबलेट इस तेज़ाब की मिकदार को कम करके अल्सर को ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा ज़ोबिन टैबलेट जो है वो स्टोमक एसिडिटी के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। इस कंडीशन में मैदे में मौजूद तेज़ाब की मिकदार ज़्यादा होने से वहाँ जलन का एहसास होने लगता है। लिहाजा ज़ोबिन टैबलेट जो है वो इस तेज़ाब की मिकदार को कम करके जलन से आराम पहुँचाने में भी कारआमद साबित होती है। जबकि इसके अलावा ज़ोबिन टैबलेट गैस्ट्रिक अल्सर जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है। इस कंडीशन में स्टोमक की अंदरूनी सतह पर कोई ज़ख्म या फिर छाले वगैरह बन जाते हैं, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात वहाँ पर ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए ज़ोबिन टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। ये कंडीशन मोस्टली तेज़ाब की मिकदार के इंक्रीज़ होने की वजह से होती है। ज़ोबिन टैबलेट जो है वो इन तमाम कंडीशन में तेज़ाब की मिकदार को कम करके और इन बीमारियों से आराम पहुँचाने में मददगार साबित होती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो दूसरी अद्वियात की तरह ज़ोबिन टैबलेट के भी कुछ मुमकिन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो कि हर शख्स में मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके सर में दर्द हो सकता है, आपको मतली हो सकती है, आपको चक्कर आ सकता है, जबकि आपको डायरिया भी हो सकता है और बाज़ औक़ात कुछ लोगों में पेट दर्द और कब्ज़ की शिकायत भी देखने को मिलती है। इसकी डोज़ की बात करें तो इसकी जो 20 एमजी की डोज़ है वो दिन में 2 बार, जबकि इसकी 40 एमजी की जो डोज़ है वो दिन में 1 बार इस्तेमाल करवाई जाती है। जबकि कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको ज़ोबिन टैबलेट जो है वो इस्तेमाल करने में एहतियात बरतनी चाहिए। जैसे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान इस मेडिसिन को विदाउट डॉक्टर परमिशन हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह भी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।